हेलो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करते होंगे। तो देखिए साथियों, मैं सॉल्व करूँगा। देखिए, क्लास 10th मैथ NCERT और चैप्टर 5, जो चैप्टर का आपका नाम क्या है, समांतर श्रेणी। और हम कौन सा सॉल्व करेंगे? एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। देखिए 5.3 का कौन सा बराबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे साथियों। तो देखिए साथियों, हम पहले क्या करते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि देखिए बराबर कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। कह रहा है जो 6 से क्या हो, विभाज्य हो। क्या है कि ऐसे ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का, कितने 40 धन पूर्णांकों का हमें ज्ञात करना है जो 6 से क्या हो, विभाज्य हो। क्या हो, विभाज्य। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, हम हल स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करेंगे, पहले एक हम क्या बनाएंगे, सूची बनाएंगे। सूची यानी क्या बनाएंगे, एपी। एपी का मतलब होता है एक क्या बना लेंगे हम, सूची। देखिए कैसे सूची बनेगा, ध्यान से देखिएगा साथियों। अब क्या देखिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो क्या हो, 6 से विभाज्य हो। 40 धन पूर्णांक, कितने कह रहा है, 40 धन पूर्णांक। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर लेते, देखिए पहले तो लिख लीजिए जो चीजें दिया है, लिख लो। क्या पहले लिख लो, दिया है। क्या चीजें दिया है, ध्यान से देखो, दिया है क्या चीजें। देखिए कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। यानी आपको निकालना है कि S 40 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 40 पदों का योग। अब कह रहा है देखिए, योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या हो, विभाज्य हो। 40 धन पूर्णांक कितने कह रहा है, 40। तो देखिए कह रहा है हम क्या बना लेंगे, एक एपी बनाए। एपी का मतलब तो सूची। तो देखिए कैसे है, कह रहा है 6 से विभाज्य हो। तो देखिए 6 एक नम 6, देखिए 6 दूनी 12, 6 से विभाज्य। विभाज्य का मतलब जो 6 से कटने वाली संख्या हो। क्या हो, 6 से कटने वाली संख्या। तो देखिए 6 एक नम 6, 6 दूनी 12, फिर क्या हो जाएगा 6 3 18, फिर क्या हो जाएगा 6 चौक 24, ऐसे डॉट 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 करके फिर कह रहा है देखिए, कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक। कितना कह रहा है, 40 धन पूर्णांक। यानी देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको क्या ज्ञात करना है, एसएन। एसएन का मतलब होता है 40 धन पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। देखिए क्या है, 40 धन पूर्णांक। तो यानी इसे देखिए 6 24 हो जाएगा। फिर देखिए ऐसे से करते करते बहुत सारे होंगे। तो हमें क्या करना है, 40 तो ज्ञात करना है। तो देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए S 40 का मतलब होता है 40 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे, हम यहाँ से पहले ए का मान निकालते हैं। देखिए ए का मान कितना है आपका, 6, तो यहाँ कर लीजिए 6। अब डी, देखिए डी का मान कैसे, देखिए डी का मान हम कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आपका देखिए अगले पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। यानी देखिए 12 में से हम किसको घटाएंगे, 6 को घटाएंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, डी का मान 6। क्या आ जाएगा, डी का मान, ए का मान 6 आ गया और डी का मान भी क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखिए हमें हमें निकालना है क्या, एसएन। एसएन का मतलब होता है योग। यानी देखिए 40 पदों का योग ज्ञात करना है, 40 पदों का योग। तो देखिए 40 पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। क्या होता है, n/2। और फिर उसके बाद क्या होता है 2a, फिर प्लस में n-1। देखिए n-1 इंटू में क्या होता है d, ब्रैकेट बंद। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हमें 40 पदों का योग ज्ञात करना है। अब देखिए n का मान देखिए कितना है। देखिए आप जानते हैं एसएन, एसएन का मतलब तो योग। अब देखिए n के स्थान पे देखिए कितना दिया आपका, 40 दिया है। तो देखिए यहाँ देखिए 40 दिया है, तो यहाँ रख देंगे 40। अब बटा के 2 हो जाएगा। अब फिर कर लेंगे 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान 6, यहाँ रख देंगे 6। फिर प्लस n का मान 40, तो यहाँ कर देंगे 40 माइनस 1, ब्रैकेट बंद, इंटू डी का मान कितना है 6, तो यहाँ रख दीजिए 6। इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा, देखिए 2 से 40 कट जाएगा, कितनी बार में, 20 बार में। कितनी बार में, 20 बार में। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 20। अब ध्यान देखिए 2 का गुणा 6 में करेंगे, क्या होगा, 2 6 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 12 हो जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 40 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 39। क्या बचेगा, 39। अब इस देखिए 40 में से 1 घटा तो 39 बचा। 39 का गुणा में 6 में करना है। तो देखिए कर लीजिए, बगल में मैं कर रहा हूँ। देखिए 6 9 54, 54 का ही 4 हासिल 5,
फिर देखिए 6 तिरिक 18, 18 5 कितना होता है 23, कितना होता है 23। देखिए 18 19 20 21 22 23, यानी 18 5 23, यानी कितना आ गया 234। क्या आ गया 234 आ गया। देखिए मैं आपको एक एक चीज एकदम बारीकी से बता रहा हूँ साथियों। आप क्या करेंगे देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 20। अब इसे जोड़ लीजिए, 234 में 12 जोड़ेंगे, देखिए कैसे 4 2 6 हो जाएगा। फिर के देखिए 3 1 4 हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 2, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 20 गुणे, ब्रैकेट को हटा देंगे, क्या हो जाएगा 246। अब देखिए 20 का गुणा 246 में करिए, किस में करिए 20 का गुणा 246 में। देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखिए 246 में 20 का मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ। ये हो जाएगा पूरा 0 0 0, 2 छंग 12, 12 कहीं 2 हासिल 1, फिर देखिए 2 चौक 8 1 9, कोई हासिल नहीं, फिर 2 1 कन्नम, देखिए 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। अब इसे कर लीजिए, हो जाएगा 0 2 9 4, यानी क्या आ जाएगा आपका 4920। क्या आ जाएगा साथियों 4920। देखिए आ जाएगा 4920, यानी देखिए 40 पदों का योग कितना, 40 पदों का योग कितना आ जाएगा आपका 40 पदों का योग। देखिए साथियों 40 पदों का योग कितना आ गया आपका, देखिए 40 पदों का योग 4920। क्या आ गया देखिए 40 पदों का योग 4920। ये देखिए आपको क्या होगा, बढ़ावा वाला सोल्व हो गया साथियों। अब देखिए मेरे साथियों, एकदम शानदार और एकदम मजेदार तरीके से हम सोल्व करेंगे। कौन सा सोल्व करेंगे, तेरावा वाला सोल्व करेंगे। देखिए बरावा वाला हम एकदम बेहतरीन तरीके से सोल्व कर दिया साथियों। अब कौन सा सोल्व करेंगे, हम तेरावा वाला एकदम शानदार एकदम मजेदार तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से देखिए। कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देख कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। क्या कहते हैं ना 8 के 15, तो देखिए 8 के प्रथम 15, यानी देखिए ध्यान से क्या करेंगे। देखिए कह रहा है कि देखिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, यानी हमें क्या निकालना। देखिए पहले ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं हल स्टार्ट, यानी क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। आपको क्या निकालना है SN, क्या निकालना है SN ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है SN। अब देखिए ध्यान से देखिए, कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो देखिए एक क्या बनाएंगे हम AP बनाएंगे। AP का मतलब क्या होता है सूची बनेगा। क्या बनेगा 8 के प्रथम 15। तो देखिए 8 के गुणजों का मतलब होता है कि गुणा। 8 के गुणा में देखिए 8 का क्या बनेगा, 8 1 का नाम 8 हो जाएगा, फिर 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा देखिए 8 के 8 8 16, फिर क्या हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा, फिर से कामा। और फिर देखिए ऐसे 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 करते करते डॉट डॉट कह रहा है। देखिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी कि 8 के कितने ऐसे गुणा हम करेंगे जो 15 तक कितना आएगा वही ज्ञात करना। तो देखिए 8 के 15, तो देखिए ध्यान से देखिए लास्ट वाला कैसा है, देखिए 15 का गुणा हम 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 15 अट्ठे कितना होता है, यहाँ मैं गुणा कर दिया। देखो 15 अट्ठे कितना होता है, देखिए ध्यान से 8 5 40 हो जाएगा, 40 का 0 हासिल 4 8 4 12, 15 अट्ठे 120। क्या होता है 15 अट्ठे 120। ये यानी देखिए आपका 8 के 15 गुणजों का योग निकालना है। क्या निकालना है, योग ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे देखिए 8 का नाम 8 8 16 8 3 24, ऐसे डॉट 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 करते से 15 तक हमें निकालना है। 15 तक कितना आएगा 120। यानी देखिए ध्यान से देखिए आपका, अब देखेंगे ध्यान से देखिए यहाँ से क्या करने हमें क्या निकालना है SN निकालना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये आप क्या होता है पहला पद, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद, ऐसे से करते करते जो लास्ट वाला नहीं पता होता है उसे हम कहते हैं AN का मतलब होता है एनवा पद। तो अब देखिए A का मान कितना है आपका, A का मान बोले तो प्रथम पद कितना है आपका 8। अब D का मान निकाल लीजिए। D कैसे निकालेंगे, अगले पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, यानी 16 में किसको घटाएंगे 8 को, तो 16 में से 8 घटाएंगे क्या हो जाएगा 8। D का मान कितना आ जाएगा 8। अब देखिए AN का मान कितना दिया आपका, यानी एनवा पद कितना दिया है आपका 120, यानी एनवा पद बोलते हैं अंतिम का मतलब है लास्ट, तो लास्ट पद आपका ये दिया है 120। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है SN।
तो निकाल लीजिए Sn। Sn ज्ञात करेंगे, ध्यान से Sn का होता है योग। तो देखिए फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं। देखिए आपको दो तरह का मैं आपको फार्मूला बताया। तो देखिए आपका an का मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम पद दिया है तो हम कौन सा फार्मूला करेंगे, दूसरा वाला जो हमने आपको बता चुका हूँ पहले। देखिए यानी क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा आपका an। ये वाला फार्मूला में यूज कर लेंगे। तो देखिए आप देखिए हमें n का मान पता होना चाहिए, a का मान पता होना चाहिए और an का मान। तो देखिए an बोले तो आपका nवा पद दिया है और a का मान दिया। आप देखिए हमें क्या निकाला, n का मान कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। इसमें देखिए टोटल कितना पद दिया है। पदों की संख्या का मतलब होता है कि हम देखिए पदों की संख्या को हम किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं। तो देखिए ध्यान से n का मान ये कितना दिया आपका, इसमें देखिए मैं बगल में देखा n का मान, किसका मान, n का मान। देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो इसमें कुल कितने पद हैं आपका, कुल कितने पद हैं, देखिए टोटल कितना, 15 पद कह रहे हैं। यानी n का मान कितना हो जाएगा आपका 15, कितना हो जाएगा 15। इसमें कुल टोटल 15 पद हैं, कितने पद हैं 15। तो पदों की संख्या को हम किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं। यानी n का मान कितना है 15। तो आप इसमें रख दीजिए, देखिए n का मान 15, तो यहाँ रख दीजिए 15। अब बटे में क्या हो जाएगा 2। a का मान कितना है आपका है 8, तो यहाँ रख दीजिए 8। फिर प्लस an बोले तो अंतिम पद कितना है 120, यहाँ कर लो 120। अब इसी को सोल्व करो, ये हो जाएगा 15/2। अब इसे जोड़ लो। अब देखिए 120 में हमें क्या करना है, 8 को जोड़ना है। तो 8 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 8, फिर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा ये, यानी कितना आ जाएगा 128। अब इसे कर लीजिए, ये हो जाएगा 15/2। अब ये देखियो बड़े ब्रैकेट में इसे आप बाहर करेंगे क्या हो जाएगा, इंटू में, ये हो जाएगा 128। अब देखिए 2 से 128 काट दीजिए, क्या करिए 2 से 128 काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, देखिए 6 दूनी 12, फिर उसके बाद 2 चौकार यानी 64 बार में, कितनी बार में 64 बार में। अब देखिए 15 का गुणा किस में कर लीजिए 64 में, किस में करिए 64 में। देखिए हमें अब बगल में करें 64 का गुणा किस में करेंगे 15 में। तो करिए 5 चौक 20, 20 का 0 हासिल 2, तो 6 पंचे 30, 30 2 32, फिर हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, इसे जोड़िए हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9। यानी कितना आ गया आपका 960। कितना आ गया 15 का गुणा 64 में करेंगे क्या आएगा 960। ये देखिए आपका यानी nवा पदों की देखिए कह रहा है ना योग ज्ञात कीजिए। तो यानी nवा देखिए आपका Sn बोले तो योग कितना आ गया आपका योग Sn, यानी योग आ गया आपका 960। कितना आ गया 960। ये देखिए आपका हो गया आंसर। देखिए आपका 13वां भी क्या हो गया साथियों, सॉल्व हो गया। हमें उम्मीद होगी कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा साथियों। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम कौन सॉल्व करेंगे, 14वां वाला सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे हमने 13 वाला सॉल्व किया सेम टू सेम उसी तरह आपका ये 14वां भी आपका सेम उसी तरह होगा सॉल्व। देखिए साथियों हम 14वां वाला प्रश्न क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। देखिए क्या करें, एकदम शानदार तरीके से हम साथियों सॉल्व करेंगे, सीधे आपके दिमाग में घुसेगा। मैं इस तरह से बताऊंगा, बस आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा साथियों। देखिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले प्रश्न को एकदम शानदार तरीके से पढ़ लेता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, देखिए 14वां कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या आप जानते होंगे। सम संख्या वह संख्या कहलाती है जो देखो 0 हो गया, 2 हो गया, 4 6 8 10 जो आपका पूर्ण रूप से कट जाए उसे हम कहते हैं। देखिए अब विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, ऐसे डॉट 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 ऐसे आपके अनंत होते हैं। तो देखिए ये कह रहा है कि विषम संख्या यानी क्या है 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। यानी देखिए हमें क्या ज्ञात करना, योग का मतलब होता है Sn ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है Sn। आप देखिए ध्यान से कह रहा है, देखिए 0 और 50 के बीच, किसके कह रहा है 0 और 50 के बीच हमें क्या ज्ञात करना है, विषम संख्या। तो देखिए ध्यान से, तो विषम संख्या क्या होता है, एक आपका बनेगा यहाँ से एपी का मतलब क्या होता है आपका सूची बनेगा। क्या बनेगा सूची। देखिए कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्या ज्ञात करा है। तो देखिए एक के बाद देखिए एक क्या है आपका, एक विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। देखिए 0 और 50 के बीच में देखना है। तो देखिए 0 से अधिक और 50 से कम। तो देखिए
एक आपका विषम संख्या है, एक के बाद विषम संख्या क्या आता है 3, तो 3 भी क्या है आपका विषम संख्या। फिर 3 के बाद क्या होता है 5, 5 भी क्या है आपका विषम संख्या। 5 के बाद क्या आता है 7, 7 भी क्या है विषम संख्या। उसके बाद क्या आता है 9, 9 भी क्या है विषम संख्या। ऐसे डॉट 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 करते कह रहा कि देखिए 20 और कह रहा 0 और 50 के बीच, तो देखिए आपका 49, 49 क्या है आपका एक विषम संख्या, क्या है एक विषम संख्या। आप देखिए ऐसे ऐसे करते 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 देखेंगे आपका लास्ट में अंतिम पद भी दिया है। क्या दिया अंतिम पद, क्या है 49। यानी अंतिम पद को हम किससे लिखते हैं, ए एन से। किससे लिखते हैं, ए एन से। यानी कि आपका एनवा पद भी दिया है। देखिए ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3, ये A4 और A5। अब देखिए आपका AN, अब देखिए ए का मान कितना दिया आपका 1। ए का मान बोले तो प्रथम पद कितना है 1। और डी का मान निकालो यहाँ से। डी कैसे निकलेगा, अगले पद में से पहले पद को माइनस कर दो। यानी 3 में से किसको घटाएंगे, 1 को। 1 को घटाएंगे क्या आएगा 2। आप देखिए ए एन बोले तो आपका क्या है, आपका ए एन बोले तो आप कितना है, कितना है साथियों, देखिए ए एन यानी 49 है। क्या 49। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ए एन, यानी कि हमें ज्ञात करना है कि आपको योग निकालना है। क्या निकालना है, योग ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। आपका एनवा पद कितना दिया, आपका एनवा पद कितना दिया, आपका 49 दिया, तो 49 लिख लो 49। आप देखिए एनवा पद का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है डी, और बराबर क्या 49, तो 49 कर लो। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम एन का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर आप ऐसे ज्ञात कर लेंगे। ए का मान कितना दिया 1, तो यहाँ रख लो 1, फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी का मान 2, तो यहाँ रख दो 2, अब बराबर क्या हो जाएगा 49। इसी को सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1 प्लस, अब 2 का गुणा एन में करेंगे क्या आएगा 2n, फिर माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा 2, बराबर के 49। क्या हो जाएगा साथियों, बराबर के 49। अब हमें एन का मान ज्ञात करा है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये क्या है, प्लस के 1 है और ये क्या है माइनस के 1 है, तो देखिए ये आ जाएगा 2n। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, क्या आ जाएगा माइनस के 1। 2 में से 1 गया तो 1 आया, बड़े वाले का चिन्ह, बराबर में क्या हो जाएगा 49। अब देखिए 2n बराबर 49 को क्या करो, बाहर कर लो। अब देखिए बराबर की इस साइड क्या है, माइनस के 1 है, उधर जगह क्या हो जाएगा प्लस के 1। इसे जोड़ लीजिए 2n बराबर 49 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 50। अब 2 से काट दीजिए 50, कितनी बार में 25 बार में कटेगा, तो यानी कि n का मान क्या आ जाएगा 25। ये आ गया n का मान। अब हमें क्या निकालना है, एस एन बोले तो योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग, तो यहाँ निकाल लीजिए एस एन। देखिए एस एन ज्ञात करते हैं, यानी योग, तो क्या होता है फार्मूला आपको पता है n/2। और देखिए आपको दूसरा वाला हम फार्मूला यूज करेंगे। आपको क्या क्या बताया था, n/2 फिर a प्लस के ए एन, यही बताया था। देखिए हमने दूसरा वाला फार्मूला क्यों यूज करा, क्योंकि देखिए ए का मान भी दिया है और देखिए यानी अंतिम पद भी दिया है और एन का मान भी दिया है, तो इसी में रख देंगे। एन का मान कितना है 25, यहाँ रख दीजिए 25, अब बटा के 2। ए का मान 1, तो 1 रख दीजिए, फिर प्लस ए एन का मान कितना 49, तो 49 रख दीजिए, ब्रैकेट बंद। अब हो जाएगा 25/2, अब इसे जोड़ लो तो क्या हो जाएगा आपका 50। क्या हो जाएगा 50। अब देखिए ये हो जाएगा 25/2। अब ये देखिए बड़े ब्रैकेट में इसे बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू में। अब देखिए 2 से ये काट दीजिए 50, तो कितनी बार में कटेगा 25 बार में, यानी क्या आ जाएगा आपका 25 गुणे में 25। अब देखिए 25 का गुणा 25 में कर लीजिए, देखिए मैं बगल में कर रहा हूँ 25 का गुणा 25 में। आपको एक एक चीज़ साथियों मैं एकदम बारीकी से बताऊंगा। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5×5 = 25 का ही 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, फिर आ जाएगा 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6, यानी कितना आ जाएगा 25 पंचे। देखिए 25 में 25 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 625, यानी क्या आ जाएगा 625। यानी आपका आ गया देखिए ए, यानी कि एस एन आ गया, क्या आ गया योग आ गया, क्या आ गया योग क्या आ गया, एस एन का मान कितना आ गया आपका 625। ये देखिए आपका आ गया आंसर, क्या है आपका आंसर। देखिए आपका 14वां भी एकदम शानदार तरीके से
सॉल्व हो गया साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।